हेलो मेरे फ्रेंड, मैं राज सर। आज आप बच्चों को फिर एक टॉपिक लेकर है। इस बार वो जानते हैं आपको हिंदी व्याकरण लेकर है। इस बार हिंदी व्याकरण अपना पढ़ेंगे संज्ञा। हम बार की सारा चैप्टर पढ़ेंगे। आज पढ़ा जाएगा संज्ञा। संज्ञा जितना भी वो टॉपिक सारा बात पढ़ा जाएगा। आज ही इसको खत्म किया जाएगा। पार्ट 1 में सब बात खत्म। एक बात और करना है, थोड़ा सा देखिए पढ़ाएंगे ना बीच अंत तक, थोड़ा साउंड आ जाएगा बीच बीच में, उसके लिए सॉरी कहेंगे कि उसका निदान उपाय लग रहा है, जल्द ही आपको उपाय मिल जाएगा, समझे भगत। तब तो और अच्छा से चलेगा, तब तो लाइव भी चलेगा। देखिए अभी क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं संज्ञा। पहले अपना पढ़ेंगे, आप पढ़ने के बाद देखिए ड्रामा की स्टार्ट करेंगे। देखिए इजत्या सोल्यूशन करेंगे, है देखिए इजत्या सोल्यूशन करेंगे, इजत्या सोल्यूशन करेंगे, इजत्या सब सोल्यूशन करेंगे। यानी कहने का मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, अपना पहले पढ़ लेंगे और 2 बुक का हम फोटो लिए। एक मतलब टिको मारने होगा, समा की मतलब टिक मार, हमको मतलब क्या सीख के और बनाना, इससे मतलब आइए देखते हैं क्या मजा आएगा। हो गया, रेडी करें। नाम देखिए चैप्टर क्या नाम, जोरदार चैप्टर। आइए संज्ञा स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया ना। चलो ठीक है, एक बार सब लोग बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हो गया ना संज्ञा। सर संज्ञा को अंग्रेजी में हम कहते हैं नाउन कहते, क्या कहते हैं इसको, नाउन। क्या कहते हैं, नाउन कहते, नाउन कहते। हो गया सर। इंग्लिश में भी संज्ञा ऐसे नहीं, देखिए हम लोग अगर जनरली पढ़ाते हैं ना आपको, तो जितना है इससे ज़्यादा पढ़ाते हैं, समझे। और फिर बतलाते, जानते हो कैसे जाति वाचक से भाव वाचक से, वो सब बताते हैं। जहाँ तक जरूरत है उतनी हमको पढ़ना। हम परिभाषा किसी की नहीं लिखेंगे, एक आपको लिख दे तो किसी परिभाषा नहीं लिखेंगे। एजेंडा जो होना चाहिए, मेन मुद्दा जो रहेगा उसको लिखेंगे और इस काम चलाएंगे। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आराम खत्म। आप नंबर उठाइए, 2-3 नंबर, समझ, 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, आराम से चाहे 12th में चाहे 10th में। अदर भाई आइए सभी के लिए रामबाण उपाय स्टार्ट। सबसे पहले सर संज्ञा कहते किसको, हम वो लिखते हैं। धरती पे एक बात याद करना, धरती पे किसी के नाम को, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कुत्ता हो, बिलाई हो, हाथी हो, किसी के नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब आप लिखे होंगे बहुत ज़्यादा। बल्कि वो सब बात छोड़िए, अभी अपना एग्जाम है जी, उसी के साथ पढ़ेंगे ना उस हिसाब से। सर ये बात है क्या, किसी के नाम को संज्ञा कहते, कोई भी नाम, हमार नाम राजा संज्ञा, बोर्ड संज्ञा, जीन्स संज्ञा, टी शर्ट संज्ञा, ई संज्ञा, ये घड़ी संज्ञा, बोर्ड संज्ञा, ये आपको, ताकि मेरे साथ इन्ने संज्ञा, उन्ने संज्ञा, आँख संज्ञा, थूक संज्ञा, खकार संज्ञा, नाक संज्ञा, जो बोल दिए सब संज्ञा। 1 नंबर जाते हैं वो संज्ञा हुआ, मतलब जो चीज़ सब उस सबका नाम है जी। 1 नंबर को मूत्र कह दिए संज्ञा हो, बल्ब कर दिए, जमीन कर दिए, सब कुछ संज्ञा हो। यानी किसी का भी ना हो। लेकिन सर ना इसको डिवाइड किया गया, क्या भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया गया। 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया। अंग्रेजी आते थोड़ा सा और डीपली पढ़ते, अंग्रेजी बाद में 3 भाग कर देता है, नहीं जाते इसको 5 भागों में डिवाइड कर देता है। सबका अलग अलग। अब मानिए कि हम बाप, मेरा 5 बेटा, तो 5 बेटा भाई अलग अलग करेगा ना। कोई अलग पैसा में जाएगा, कोई बनेगा वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साला चोर बन जाएगा, कोई कुछ करेगा। इसी प्रकार ना संज्ञा बाप हुआ, और क्या हो बेटा, 5 हो। 5 को 5 भागों में बांटा है। देखिए समझेगा अभी ये देखिए, संज्ञा जितना धरती में जितना अनलिमिटेड है, इसको एक और नाम कह सकते हैं, महानाम। क्या कह सकते हैं, महानाम कह सकते हैं। बात समझ रहे हो, हमारा विश्वास आप लोग समझ रहे होंगे। और नहीं समझिए तो एक छोटा सा नीचे आता है कमेंट का ऑप्शन, उसको कमेंट कर दीजिए, बस उपाय निकल जाएगा। आइए हो गया, महानाम हो गया। आया किसी का भी नाम, हमें इसमें एग्जाम्पल हमको देना पड़ेगा। कोई पूछे संज्ञा के यहाँ पर कहना करे ढकचो ना, इधर तक लो, उन्ने तक लो, सब संज्ञा हो। तो हम कौन चीज़ लेकर, हम कुर्सी ले लें, कुर्सी लो, कुर्सी ले लिए। हम ले लेते राज, क्या नाम है, अच्छा राजू का मौसी, का मौसी, मौसी। देखो राजू भी होगा संज्ञा, होगा मौसी हो संज्ञा होगा। लिख कुछ लिख दी। ले लो घर, हो गया। ले लो पेंसिल, 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 पेंसिल। ले लो कलम, कलम, कलम। ये सब कौन चीज़ उतना नहीं लिखेंगे जी, या हमको अच्छा लिख देते रहो, कलम संज्ञा। कॉपी कलम लेकर आप बैठे ना जी, कॉपी कलम लेकर बैठिए, इससे जैसे बता रहा हूँ उससे उतारना, समझ गए ना। ये संज्ञा, संज्ञा परिभाषा को छोड़ो, पूछो बोल दीजिए, जो दिख रहा सब संज्ञा हो। ऐसे देखिए कि लगभग टीचर क्या लिखाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
है कि नाम को हम क्या करते हैं, संज्ञा करते। वही बात हुआ जी। आइए ये खाता है, आप लेते हैं संज्ञा के भेद। बोलो मेरे साथ, 1 नंबर फाइनली फिक्स, अया से 1 नंबर MBB आई बात, प्रकार सर ये कौन चीज है, देखिए अया सब लीला स्टार्ट करेंगे। एक और कर बोलो संज्ञा, बोलो मेरे साथ संज्ञा के भेद, बोलो संज्ञा के भेद। नीचे बोलो संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होता है। देखिए नहीं क्या, अब एग्जाम आपको पूछेगा बतलाओ बाबू संज्ञा कितने, ऑप्शन देगा 4 3 2, कितना मारेगा, बोले कितना, 5 मारेंगे। और नहीं विश्वास देखो एग्जाम में पूछा गया, देखो अरे हम सब उपाय रखे हुए अपने पास, एक से एक उपाय। देखो एग्जाम में पूछा गया तो करने का इजे तक खा करने जाने हैं, करने जाने तो अगला पेज में होगा, देख लेते हैं ई पेज, हैया देख लो, कहाँ हैया देख लो। अरे बाप इट्टी के मारे उससे तो मतलब संज्ञा कितने, 5 मार दी, 1 नंबर आ गई, बस आ गया थे। देख रहे सब उपाय अपने पास, उपाय है सो, अभी रामबाण चलेगा सो। आइए हो गया। अब सर संज्ञा के 5 भेद, ऑप्शन नंबर 1 पहला, मेरे साथ साथ बोलो व्यक्ति, बोलो व्यक्ति, पीला अक्षर से लिखते तो आपका भी मन खुश हो जाए। बोलो व्यक्ति वाचक, बोलो व्यक्ति वाचक संज्ञा, अंग्रेजी लिख दे क्या, अरे बाप लोग लिख देते। बोलो प्रोपर नाउन, हो गया। बोलो नंबर 2 जाति वाचक संज्ञा, हो गया। कॉमन नाउन, सब मजा आएगा। अभी रुकिए पैसे हो, एक लाइन में सब समय, एक कहानी अभी सुना होगा, हम याद कराते हैं। आइए लव स्टोरी कहानी, बहुत जोरदार कहानी है। बोलो समूहवाचक संज्ञा, बोलो समूहवाचक संज्ञा। बोलो मेरे साथ बोल रहे जी, चुपचाप बैठना मत, वीडियो देखते बोलते जाना। कोलेप्टिव, बोलो कोलेप्टिव नाउन, बोलो कोलेप्टिव नाउन, हो गया। आइए चलो बोलो दरवाचक संज्ञा। अरे सर एक चीज बतलाइए, इसको कहते हैं METERIAL, मेटेरियल नाउन, हो गया। और नहीं आपको अंग्रेजी किसी की याद करना, वो मत याद करना, गलती कर काम ही नहीं करना, किसी का अंग्रेजी हमको नहीं याद करना, भेद खाली पता रहना चाहिए बस, काफ़ी है। क्यों जानते हैं हमको जरूरत नहीं अंग्रेजी पर, लिख दिए आप खाली। आइए भाव, बोलो भाववाचक संज्ञा, बोलो भाववाचक संज्ञा, बोलो भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हो गया। लिख दी एकदम मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और दर्ववाचक और भाववाचक, हो गया। अब बाकी आप बोल लेंगे, आगे बढ़े आ जाते हैं। सर पहले हमको समझना व्यक्तिवाचक, कहानी भी हम सुना दे, एक लाइन में हम समझ, एक बार हम 2 पेज और लिखेंगे बस खत्म। आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक, क्या समझते हैं, 1 नंबर आपका व्यक्तिवाचक। देख रहे हम कैसे पढ़ा रहे सुबह कि बाहर में सब कुकुर भी चलाता है पढ़ाई, बड़ी खतरनाक वाली बात। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सर धरती पर ना, इसका परिभाषा को याद मत कर, हम बता एक लॉजिक बात समझिए। आप सुने होंगे को कहता होगा क्या आपको, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान समझे इत्यादि के ना जो खास नाम होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक, व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो सर हम भी वैसे बतला रहे, लेकिन हम देखिए यूनिट क्या बतलाता रहे, किसी पर आप नाम दर्शा दीजिए, नाम दर्शाने को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। नाम को हटा लेंगे तो जातिवाचक। हम दोनों लॉजिक बतला रहे, अभी लॉजिक देखिए समझ, किसी के ऊपर नाम खाली दर्शा दीजिए और नाम हटा दीजिए, क्या हो, क्या कहते हैं, जातिवाचक। सर नाम दर्शाने और नाम हटाने में क्या हम बतला रहे हैं, पहले देखिए इसमें आता है कौन कौन, व्यक्तिवाचक हम तब बतला देंगे आपको पूरा। चाहे दिन का नाम ले लीजिए, दिन में सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, सब व्यक्तिवाचक। यहाँ से हम एक लॉजिक बना, देखिए कहीं आप दिन का नाम ले लीजिए, आप मेरे साथ लिख लेंगे, दिन में आप बोल दिए, सोमवार बोल लिए, मंगलवार बोलिए, बुधवार, या महीना ले लो, दिन ले लो, महीना ले लो, आप वर्ष ले सकते हैं, वर्ष के नाम ले लीजिए, या ऋतु ले लीजिए, ऋतु, ठीक।
ये आपका नाम ले लीजिए, या आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, या आप कोई वस्तु का नाम ले लीजिए। देखिए हम सब लेंगे, हाँ। या तो आप कोई जानवर का नाम ले लीजिए, जानवर। अगर हम आपको जो लेना, कोई विषय का नाम ले, खास होना चाहिए। आप ये भी ले, जो पृथ्वी पर एक हो, मतलब जो संसार में एक हो। जो संसार में क्या हो? एक हो। रुको, जो संसार में एक हो। सरकार नदी तालाब सब आएगा, उतना लिखिया का आपका समय है, आपको मुद्दा पढ़ना। दिन में आप क्या क्या लिख सकते, देखिए यार समझना, हम एग्जाम्पल बहुत तगड़ा देंगे, बहुत देंगे एग्जाम्पल, समझना। दिन में आप कह सकते हैं सोमवार। अब मैं क्यों लिख रहे, ज़्यादा नहीं लिखते, ज़्यादा लिख क्या करेंगे। महीना हम क्या लिख सकते हैं, बताए कोई महीना ले लीजिए, कहिए जनवरी है, जनवरी। ऋतु में क्या लेते हैं, वसंत कह सकते हैं, गर्मी कह सकते हैं, कह सकते ना, ये सब कुछ ले ली। बसंत नहीं कहते, अभी बसंत में, गर्मी मत बोली, गर्मी मत बोली। बसंत महीना नहीं कहते, बसंत महीना चल रहा है, ऑटम कहते हैं, कुछ आप ले सकते हैं ऑटम। व्यक्ति में क्या, जैसे मेरा नाम ले लीजिए, रामू ले सकते हैं, सीता ले सकते हैं। इतने हम लिखेंगे थोड़ी, हम तो आपको समझाना है। वस्तु में ले, सैमसंग कंपनी लो, सैमसंग ले लेते हैं। ओह समझिए, लिख लेते, अरे बाप, सैमसंग, ठीक, वीवो इत्यादि। हमारे कुत्ता का नाम था लक्की, ठीक, मोती नाम था, कुछ ले लीजिए, ले लिए। पृथ्वी पे एक कौन सी है बतलाइए, पृथ्वी खुद एगो, ठीक। सूर्य ले लीजिए। सर इतना लिखेंगे तो भैया कि सब लिखेबे करता, आप नहीं सब नहीं लिखना है जी, आपको करना का इससे खास नाम क्या कहते थे। आप मेरे साथ आप बोलिए। ये क्यों, एक और लिखा लेता हम बतलाएंगे क्या बोलना चाहते। ये जले ले तो इसको ले लेते, उसमें ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए इधर कर दिया, अब इधर दे। ये था, अब समझते जातिवाचक। क्या समझते हैं, जातिवाचक। सर अभी उसको समझाए ना, आगे बढ़ गए। नहीं बाबू, हम आ रहे तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा। जातिवाचक, एक को बोला है पूरी, पूरी जाति का बोध, का बोध। देखिए आपको समझना है कि लिखना है, पूरी जाति का बोध। आइए आप समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं कौन चीज, लड़की, कलम, पेंसिल, लड़की, घर इत्यादि। सर ये क्या कर दिए, हम तो समझ में नहीं क्या बताया। देखो अभिनेता की आप समझ जाएंगे, दोनों एक बार समझे। किसी के भी आप नाम दर्शा दीजिए, वो व्यक्तिवाचक, नाम हटा दीजिए, जातिवाचक। ये पेन, ये मानो पेन है, अगर हम इसको बोलते पेन, यानी हम नाम नहीं, सामान्य बात हो गया। एक रो पेन बोलेंगे तो वो पेन देगा, वो पेन देगा, सब पेन में चलाएगा। लेकिन जब इसका नाम देंगे, हमारा पेन है, ये सैमसंग कंपनी है, सैमसंग। अब जो सैमसंग बोले वो कौन सी हो, व्यक्तिवाचक। ये टी शर्ट है ना, अगर ये कोई टी शर्ट कहता है तो ये आएगा जातिवाचक। लेकिन टी शर्ट का नाम बोल देंगे, ये कौन सी नाम, ये मानो कोई कंपनी, LG कंपनी, LG कंपनी नहीं होता लेकिन तो ये बोल दिए LG कंपनी, लीची कंपनी, तो ये कौन सी हो, कौन सी, व्यक्तिवाचक। अगर हम बोलते मान लो ये बोर्ड, कोई हमसे पूछा सर कौन सी बोर्ड लिए, तो हम बोले हाँ वो हम बोर्ड लिए, तो बोर्ड तो सब भी लिया, सबके पास बोर्ड, तो कोई बोलेगा। लेकिन हम जब कहेंगे कि हम कोई खास नाम हो, हम सैमसंग कंपनी लिए, सैमसंग, तो वो कौन से हो, व्यक्तिवाचक। बात समझ, नहीं समझे फिर समझा रहे हो क्या, अभी आप समझ जाएंगे। बोलो पर्दा, कौन सी, जातिवाचक। लेकिन जब पर्दा का नाम बोलते हैं, हम पर्दा लिए, लेकिन कोई कंपनी बोल, कोई भी चीज़ की कंपनी लिए, कोई भी मान लो लीची लिए, कोई भी कंपनी बोलो, तो वो क्या हो जाता है, कौन सी, व्यक्तिवाचक। आप जैसे मान लो तुम घर, हम मान लो कल के हम ना कल हम भी बनेंगे, बाप बनेंगे, तो मानो हमारा अगर कोई पूछे से आपको बउआ है, बोलेंगे हाँ हाँ सो। जब हम बोलेंगे तो बेटा है, तो कहेगा बेटा है, कोई बड़ी बात नहीं, बेटा था ये, कोई बात नहीं, बेटा है, 2 होगा 3 होगा तो बेटा बेटा। लेकिन जब कहेंगे ई बेटा का नाम सोनू, ओकर नाम मोनू, ओकर नाम रोनू है, कुछ नाम है, जखने नाम ऐसे से दर्जा दिए तखने हुआ प्रोपर। जैसे आप मान लीजिए
आप मान लीजिए जब तक आपका नाम नहीं दर्शाया गया आप खास में गिनती ही नहीं आते हो। अभी अगर आपको मान लेते, अभी फॉर एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, हम अभी ट्रैफिक चौक, हमारा एक जगह है ट्रैफिक चौक, वहाँ पर है, ठीक है। हम टेम्पू वाला कहे कि रे हमको छोड़ दीजिए, जानते हैं, हमको गाँव छोड़ दीजिए, गाँव छोड़ दीजिए। वो ससुरा क्या करेगा, वो गाँव ले जाएगा, वो गाँव ले जाएगा, वो गाँव ले जाएगा, सगरे घुमाएगा। क्योंकि पता है हम उसको ना जातिवाचक का बोध कर दिए कि गांव तो कितना न है जी। तब उसको हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारा बाघा छोड़ दीजिए, तब वो घुरा के लेगा, कहाँ सिर्फ बाघे छोड़ेगा, तब बाघी नहीं छोड़ सकता। अगर हम बोल दे किसी को हमको पटना जाना है, पटना का टिकट दीजिए सर, तो हमको क्या दिल्ली का दे सकता नहीं दे, इसको हम पटना बोल दिए प्रॉपर। लेकिन जब हम बोलेंगे शहर जाना तो शहर तो पटना भी है, शहर में क्या हो, पटना भी शहर में आएगा, दिल्ली भी शहर में आएगा, मुंबई भी शहर आएगा, किधरों कोई छोड़ देगा। तो बताइए शहर एकराम एकराम, शहर एकराम आएगा, ले लेते, शहर आ गया। और बताए गांव किस में, एकराम, देश किस में, इसमें। लेकिन जब हम बोलते हैं भारत, अगर कोई पूछे आप किस में कहाँ रहते, तो हम बोलेंगे कि हम ना देश में रहते, क्या ढकचो ना आते, देश तो कहते हैं अमेरिको देश है, फ्रांस में देश है, तो बोल सकते नहीं। लेकिन जब हम बोलेंगे हम भारत देश में रहते हैं, तब क्या हो खास नाम कि भारत के देश से। अगर हम अमेरिका, अगर माने एगो अमेरिकन एगो हम, तो बोलेगा कि हम अमेरिकन, हम अमेरिका के रहने वाले। अमेरिका वाला क्या बोला खास नाम, वो कहता है कि हम देश से रहने वाले, तो कौन देश से हो सकता है, बात समझ, अभी नहीं समझे। एक और एग्जाम्पल, फिर एक कहानी सुनाएंगे, आइए आगे समझाते। पहले समूहवाचक लेते तब कहानी सुना, आइए कहानी सुनाएंगे, सब जोरदार कहानी सुनाए। आइए समूह बोलो, समूहवाचक बोलो, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा बोलो, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जिसमें एक से अधिक बोध, क्या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु सबका बोध, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध। हम जाते तुम भी मत लिखना बाबू, पछताओगे, नहीं करता। आइए एक से अधिक, जैसे बोलते सेना, सेना, आप जैसे बोलते वर्ग, जैसे बोलते गिरोह, जैसे आप बोलते कौन चीज, समूह, जैसे बोलते परिवार। अभी रुकिए ना, अभी जब मजा आना बाकी है। परिवार एक से अधिक के बाद, या बोलते मेला, या बोलते कौन चीज, समितियाँ, ठीक। आप ये हो गया। आप क्या बोलते वर्ग, आप गुच्छा बोल सकते हो, गुच्छा। और ले लीजिए, और बहुत चीज़ आप सर एक से अधिक क्या बोल। अच्छा बतलाइए, वर्ग का मतलब क्लास, अकेला पढ़ता है, कितना पढ़ता है, सेना समझता अकेला नहीं, टीम पूरा रहेगा। अच्छा गिरोह समझते मतलब गैंग होता है। अच्छा गैंग का अगर हम कहें हमारा गैंग चलता है, मुझे मारेगा साला, गैंग अकेला चलेगा, 4-5 लोग रहेंगे तब नहीं गैंग चलेगा। और ग्रुप का मतलब क्या देखो, ये हो गया गैंग से। समूह क्या आता है, एक से अधिक। अच्छा बता, अभी हम एक ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप का नियम क्या होगा, तो अरे बेटा तुम पहले एगो किसी को ऐड करो, एगो से ज़्यादा हो तो पहले एगो को पहले करेंगे, तब उन्हें बन जाएगा ग्रुप, तब कितना कर लीजिए तब ग्रुप हो जाए, तब समूह कहलाता है। बात समझे। कोई पूछेगा समूह कौन वाचक, बोलो समूह कौन, समूहवाचक, गैंग कौन, समूहवाचक, सेना कौन, समूहवाचक, वर्ग कौन, समूहवाचक, परिवार। अच्छा बोलेंगे हम अभी हम अकेला रहते, हम बोलेंगे अकेला रहते, हम बोलेंगे परिवार के साथ रहते, तो परिवार का मतलब क्या, हमारी मम्मी चलाएगी, पापा चलाएंगे, पापा मम्मी ना तो भाभी आएंगे, कोई नहीं कोई आएंगे ना जी मेरे साथ। और जब हम कहेंगे खाली परिवार है तो कोई समझेगा क्या, परिवार का मतलब क्या होगा कि हमारे सिवा कोई आरो, तब वो समूहवाचक। इसलिए परिवार कौन वाचक, समूहवाचक, समझे। आइए आगे समझते, फिर समझाएंगे। कहानी बाकी है, जब कहानी ऑब्जेक्टिव बाकी है, रुकिए जी, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ। आइए इसके बाद आप क्या सीखना, भाव, नहीं दरवाचक, ये तो आ रहा हुआ दरवाचक। एक 2-3 परिभाषा हम बोलते दरवाचक संज्ञा, हम आपको बतलाते एक चीज़ बतला, लॉजिक समझेंगे। देखिए दरवाचक संज्ञा एक बार में याद हो जाएगा। इसमें देखिए हम ऐसे करते हैं, भोकन विधि, इसको बतलाते हैं, ठीक। दरवाचक संज्ञा में क्या करेंगे आप देखिए, माँ पा या तौला, इस सही का मतलब जाता है, मापा या तौला जाता है, माप सकते तोल सकते। ससुरा इसको गिना नहीं जाता है, गिना नहीं मतलब क्रॉस लगा दे, मतलब गिना नहीं जाता, मापा या तोला जाता है, माप सकते तोल सकते, गिन नहीं सकता। और समझते, एक से अनेक निर्माण करता है। अब सर मन में एक भावना, एक से अनेक निर्माण वाला क्या कंडीशन है,
एक सैनिक निर्माण करेगा, एक सैनिक निर्माण करेगा, और जो निर्माण हो जाएगा ना वो चल जाएगा कौन चीज पता, जातिवाचक में। अरे सर अभी रुकिए, बतला रहे जो निर्माण हो क्या होगा, जातिवाचक। कोपचुप नहीं थे, जो निर्माण होगा वो जातिवाचक। आपको समझना है जी, आप क्या करना है, सिर्फ समझना है। सर ये तो देखिए, ये आपको बोल दें जी, ये लगभग 95% 110% में काम करेगा। कैसे सर, आप बताइए, इन्हें देखिए साउंड होने लग जाएगा, देखते जाइए इधर। पहले मापा है तोला, आप किसको किसको माप सकते, तोल सकते, गिन नहीं सकते। अच्छा बताइए, मापेंगे क्या मापेंगे उसको बताइए। जैसे आप बोलते हैं दूध, बोलते हैं तो दूध वाला भैया हमारा माप कर देगा ना भाई, 2 लीटर दूध देगा, 1 लीटर वो अथी देगा ना, अपना से नाप कर देगा। ये हमको गिन के देगा, 2 4 5 देगा, नहीं देगा। देखिए आप ले लीजिए तेल, क्या करके देगा, पानी, कंची के देगा माप, घी, आलो हो गया घी। और कौन चीज ले ले, थूक ले ले, थूक भी में, रक्त ले लो, थूको करे में आएगा, पेशाबो करे में आएगा, लो पेशाबो करे में आएगा। नहीं गिन सकते कि 4 पेशाब हम किए थे इतने देर पहले, नहीं है ना, नहीं गिन सकते, पेशाब है इसको गिन नहीं सकते। हो गया। आरो एकरा हम ले ले, ये सब कौन वाचक, दरवाचक। सर एकरा बारे में नहीं समझा, एकरो समझ। ये देखिए हम एक से सब इसको समझते। एक और एग्जाम्पल, एक सैनिक निर्माण क्या मतलब, सो देखिए, जो एक सैनिक निर्माण कर, देखिए हम एक लिखते हैं सोना। अगर कोई पूछेगा सोना कौन वाचक हुआ, तो कहो सर सोना का हम गिन लेंगे। पहले बात तो 3 वो सोना होता है, एक होता है बाबू नूनू सोना, एक होता है सोना सूते वाला सोना, एक होता है गोल्ड वाला सोना। तो यार कौन सोना, गोल्ड वाला सोना, ये बात याद कर लेना, इन्हें बॉक्स जाना। तो ये सोना जो ना, ये सोना का मतलब क्या हुआ, आप सोना के बाद सूते वाला सोना, ये सोना क्या, गोल्ड वाला। आज सोना से निर्माण होता है। अगर किसी व्यक्ति को सोना हम दे दें, किसी लड़की या किसी को, एक सैनिक निर्माण जो करे वो होता है सोना। उसको जो होता है नाक वाला नहीं बनाता, नाक वाला बनाता है, कान वाला बनाएगा, कान वाला, नाक वाला, ये सब बनाता है। नाक वाला कौन, नाक वाला लक्ष्मी बनाता है, नाक वाला और कौन जगह कान वाला। कितना लोग घड़ियों गिरता है सोना, कौन चीज, सोना कौन, घड़ी। अब जो बना वो कौन चीज, जो बना रहा है ना वो खुद हुआ कौन चीज, ये हुआ दरवाचा। जो बन गया वो क्या होता है, जातिवाचक। आप पूछेगा सोना कौन वाचक, जातिवाचक। अच्छा सिल्वर, चांदी कौन चीज, दरवाचक। क्यों, चांदियों से बनता है जी, चांदी की चप्पलों लोग बना लेता है। चांदी कौन चीज, घड़ी होता है, चांदी की होता है, ये हुआ कौन चीज। अगर कोई पूछे लकड़ी कौन चीज, लकड़ी कौन वाचक, दरवाजा। लेकिन लकड़ी से जो वस्तु बन गया, लकड़ी से बन गया मान लो टेबुल, कुर्सी, पंखा, अलाय बक्कर चीज बन गया, गेट बन गया। तो बतलाओ क्या, अब तो सो लकड़ी का पंखा होता है, अरे बुरवक्त मान लो ना। तो बता लकड़ी कौन चीज, दरवाजा, ये सब कौन चीज में आएगा, वो जातिवाचक। जैसे लकड़ी सब बना लेते हम, कौन चीज बना लेते, कुर्सी हम बना लेते कौन, टेबुल। ये जो बन रहा है कौन वाचक, जातिवाचक। कौन वाचक, जातिवाचक। और लकड़ी खुद कौन चीज हुआ, भाव, अच्छा दरवाचक। कौन वाचक, अरे फंडा आर बोले, जितना तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे के सारे को सब कौन चीज, दरवाचक। समझ गए क्या, गिट्टी दरवाचक, गिट्टी से बनता है। मिट्टी दरवाचक, बालू दरवाचक, दूध दरवाचक, पेशाब दरवाचक, थूक दरवाचक, यो दरवाचक। समझ गए, सब समझ गए। आइए आगे बढ़े, आइए भाववाचक। कैसे होता है, भाववाचक। अब सर 5 नंबर आते हैं भाववाचक में। तो भाववाचक सर संज्ञा करा कहते हो, देखो एगो यह वाचक जी, अरे भावनाओं से जो खेल रहे उसे भाववाचक संज्ञा करता है। अभी हम भी भावनाओं से खेलेंगे। आइए पहला बात, इसमें कंडीशन समझिए, भाववाचक पहचानने कंडीशन। भाववाचक संज्ञा को आप कभी भी गिन नहीं सकते। आज रुके, स्पर्श का मतलब टच करना, स्पर्श करना। आप इसको कभी भी छू नहीं सकते। हाँ, सी मतलब देखना होता है, देखना। आप इसको कभी देख नहीं सकते, ना देख सकते, ना छू सकते, केवल महसूस। हम अंग्रेजी लिखते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखो, ना इसको हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ केवल महसूस कर। अच्छा, महसूस करला की चीज देखते जाइए। आइए जी, सबसे पहला दुनिया फेमस है प्रेम, जिसको कहते हैं प्यार।
अच्छा कोई लड़की अगर हमारा चाहेगी तो वो कहेगी कि हम तुमसे आधा किलो प्यार करते, 2 किलो करते, 5 किलो, कहेगी? कहियो नहीं कहेगी। वो हम महसूस करें, हाँ वो हमसे चाहती, महसूस करें। अभी हम गाना सुने खेसारी लाल का, वीडियो कुछ चला ला बक, अरे बाप गाना अच्छा लगा ना, अच्छा क्या लगा गाना, महसूस करेंगे हाँ गाना अच्छा है, ट्यूनिंग अच्छा है। तो संगीत क्या होगा बताइए? संगीत कौन वाचक? कौन वाचक? धर्मवाचक, नहीं भाववाचक, सॉरी। अच्छा बताओ बचपन, बचपन याद है? बचपन में अपना याद करेंगे, अरे बाबू नाक बहता था, नहीं बता था बच्चों, नाक बहता था, हाफ पेंटा पहनते थे, वो क्या करते? महसूस करते, बच्चा हम ये सब कर रहे थे। पूछे बुआ तुम क्या करते? सर बच्चा हम ये सब करते थे, तो महसूस किया ना, यानी बचपन, बचपनपन, बचपनपन। और ले लेते बचपन के सवाल कुछ लेते, आप ले सकते फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इहो सब ना महसूस है, विषय के जितना नाम है सब महसूस करते। लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों को महसूस किया जाता है, कितना क्या। अगर ये हो गया ना, आर को जीवन, बाप हो जीवन, जीवन बड़ी दुर्लभ चल रहा है, एक महसूस करते, नहीं महसूस करते आप हो, हमें तो महसूस करते जीवन बड़ी खराब चल रहा है। अच्छा बतलाओ, कल तुम कहीं जा रहे हो तो आपको 10 रुपया दे दिया, तुम्हारी स्थिति खराब, खाए नहीं मिला, तुम कुछ दे दिया 20 रुपया, तो क्या करो? बड़ी अच्छा आदमी और अच्छाई कहते, अच्छा ये कोई बोला कि नहीं देंगे, वो कोई दे दिया तो अच्छाई, क्या बोलेंगे? अच्छाई। अच्छाई क्या क्या महसूस है कि बोलो? गरीबी, गरीब न गरीबी, गरीबी को हम क्या करते हैं? महसूस कितना गरीबी हम समझ रहे, महसूस करते, बतवा समझे। और एक आध दो बोले जैसे बुढ़ापा, अरे बाप चलने वाला, महसूस करेंगे बुढ़ापा, बचपन, बुढ़ापा, जिसमें पा लग जाएगा ना, जैसे सफलता, महसूस करते हम सफल हो, सफलता, ता लग जाए वो भाववाचक, पा लग जाए तो भाववाचक, पल लग जाए तो भाववाचक, समझ गए? अंत में बक्का। अब एक कहानी सुनाते, एक दिन की बात है, कहानी सुनाते, सुन लीजिए, छोटी सी कहानी सुनाते तब मुझे ठीक लगा। कहानी क्या है? एक दिन की बात है, हमारा ये चौक है ना, चौक यहाँ पर ना एक नया जोड़ा शादी हुआ, एक लड़का था, एक लड़की था, एक लड़का एक लड़की शादी हुआ, और दोनों बुलेट से बैठ आ रहे थे एकदम मस्ती में, उधर से आ रहे थे, अब आ गया जा 19 कार है, एक्सीडेंट हो गया। अब लो सला जहाँ एक्सीडेंट हुआ लोग ने पूरा जुट गया, बोला है देखिए लड़का लड़की के एक्सीडेंट हो गए, बाप। लोगों ने बोला लड़का लड़की के एक्सीडेंट हो गए। अब जब बोला लड़का लड़की तब कौन बात है बताइए? जाति बात है, क्यों नाम से पुकार भी नहीं किया, वो खास आदमी ना, तो ओकरा भीड़ में कहता है रे फलनामा के बेटा, चंद्रशेखर के बेटा छे, ओकर पुतौ छे। लो जब नाम बोल दिया तब कौन चीज हुआ? जखने नाम बोला तखन क्या हुआ? तखने क्या हुआ? व्यक्ति हुआ। जखने बोला चंद्रशेखर तखनो व्यक्ति हुआ, जब नाम बोल दिया ये चंपा है, ये तक क्या है रवि बेटा, जखने नाम बोला तखने क्या हो? व्यक्ति हुआ। लेकिन फिर लोग सोचा इतना भीड़, समूह जुट गया पूरा, जितना लोग था वो कौन सी हुआ? समूहवाचक, एक से ज्यादा लोग था कि नहीं? अब देखिए उसके बाद उसको जब ले जा रहा था ना घर, तो एक से खून टप 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 बह रहा, पूरा खून बह रहा। जब खून बह रहा वो कौन वाचक? दरवाचक, नहीं रक्त बह रहा है, उसको माप सकते। कोई बोला बाप देखो कितना खून बह गए, कोई ओकरा में कोई ये नहीं बोला आधा किलो खून बह गए, 1 किलो पाह, ऐसे खून कितना बह रहा, ये सवाल उठती है। वहाँ क्या हुआ? दरवाचक। बात समझ? हाँ, हम लोग जो उसकी अच्छाई को महसूस किए, कितना अच्छा रहे बेटा, अच्छा रहे, गाँव समाज में अच्छा रहे, अच्छाई को महसूस किए, जीवन उसका बड़ी था, मर गया, उसकी मृत्यु को जाने, तो मृत्यु में क्या होगा? भाव, जिसको महसूस। समझे? नहीं समझे तो बोलेंगे कमेंट कर, फिर से बतलाएंगे। आइए अब ऑब्जेक्टिव आइए, आइए अभी स्किप नहीं करना हो, अभी तो गेम बाकी हो, अभी तो मेन गेम बाकी। आइए कहीं से हम 1-2 बतलाएंगे, बाकी आपको ऊपर छोड़ेंगे, कुछ आप नहीं करें, सब हम ही कर रहे भाई। आइए तो सफलता का क्या होता है? ऐसे टिक मारा हो, आप देख सफलता क्या होता है, सॉरी सफल का क्या होता है? वाचक सफलता होता है। बुढ़ापा इंसान बिल्कुल बचपन बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है? देखो अभी नहीं, बुढ़ापा पाटा कौन सी भाववाचक हो जाएगा। चांदी कौन है? दरवाचक। चांदी रहे, सोना रहे, सब कौन वाचक? दरवाचक। आइए आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, सही बात बदल गया, पहले पिनता तो लोग फूल, आप पिनता हाफ, कुछ दिन में वो गायब हो जाएगा, देखते जाइए। तो कौन वाचक? कौन? भारतीय बोला जी, ये भाववाचक हो। आइए पहनावे कौन सा? पहनावे कौन सा? भाववाचक। दरवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तेल कौन वाचक? दरवाचक। आइए निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद? ईत सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं, ईत संज्ञा अति परे सर्वनाम, यो सर्वनाम, यो सर्वनाम, या बी नमन। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? जातिवाचक संज्ञा कौन उदाहरण न है? गाय तो जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है, शहर भी, ई न है। अगर कोई पूछे नदी कौन वाचक? जातिवाचक।
लेकिन जब आपको पूछे गंगा नाम दर्शाए तखन व्यक्तिवाचक, समझिए। आइए, केजरीवाल को सफलता मिली, इस वाक्य में सफलता क्या, अभी तो ऊपर की देखा था, भाववाचक। देखिए बुढ़ापा का हम टिक मान ले, पूरब शब्द क्या है, एक खास व्यक्तिवाचक, पूरब पूछे, दक्षिण पूछे, उत्तर पूछे, सबका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, ले लो। मित्र शब्द से क्या बनता है, मित्रता, बोले ता का रहेगा भाववाचक, इस हो गया जी। हम इस सब करें जी, आप नहीं करेंगे तो आप तो यहाँ बैठा लाइन, हम बुझ गए, ऐसा ले संज्ञा भेज तो बोले दिए। सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सा, ये हो गया। पानी कौन सा, ये हो गया, बोलना पड़ेगा। सेना अभी नहीं लिखे थे, सेना शब्द कौन सा, समूहवाचक। मजा आएगा ना, अभी मजा बाकी है। लो, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के भाव के नामों को बोध करने वाले शब्द को क्या कहता है, लो संज्ञा कहते हैं। वही वाला परिभाषा मुंह से बोलबे कि सुन लेंगे, ये सब समझ गए होंगे। आगे आपको बनाना है वो, ये हो बनाना, आपको कॉपी खोल देना, लिख के बनाना, बना के हमको कमेंट करना, जो नहीं बनेगा हम उपाय, हो गया ना। देखिए डियर, अभी देखिए ना, अभी संज्ञा आया, नेक्स्ट बार सर्वनाम आया, धीरे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट तरीका समझना। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा 10-15 मिनट 20 मिनट हमको समय दीजिए, मार्क्स देंगे। आप हमको वक्त दीजिए, हम आपको मार्क्स देंगे, नंबर देंगे। बात समझे? ओके, थैंक यू सो मच। आप दूसरा बात, धन्यवाद।